नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक क्या था? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में हमने क्या देख लिया था बेटा? एल्कीन देख लिया था, हमने कार्बोनिल कंपाउंड देख लिया था, हमने एल्कोहल देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ डाई। हमारे पास क्लास में एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी फाइनल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट क्या है तुम्हारे पास? सेकेंड। और उसका टॉपिक चल रहा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम किसकी बात करेंगे बेटा? आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ डाई। ऑक्सीडेशन ऑफ डाईकोल। क्या देखेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ डाईकोल। क्या करेंगे? 1,2-diol oxidize and convert into aldehyde and ketone। क्या है देखिए तुम्हारे पास CH2 ये क्या बेटा? OH और यहाँ पर OH। ऑक्सीडेशन जो होगा इसका, जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ध्यान देना तुम्हारे पास में क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CO, CH2 और डबल बॉन्ड क्या बन गया? C। ये CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। It is also called oxidative cleavage। It is also called oxidative cleavage। देखिए किससे करेंगे? ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड। देखो किस से करेंगे अपन इसका ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर जो एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है तुम्हारे पास में वो कौन है? एक तो है पर आयोडिक एसिड, ठीक है। सेकंड है तुम्हारे पास में लेड टेट्रा एसीटेट। कौन है बेटा? लेड टेट्रा एसीटेट। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड। ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल या ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल, ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड क्या है भैया तुम्हारे पास में? HiO4। आगे बात समझे तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये तुम्हारे पास में क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। इसकी रिएक्शन जब आपने किसके साथ में करवाई? HiO4 के साथ में करवाई तो देखिए बेटा क्या बनता है तुम्हारे पास में? CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बनता है बेटा। क्या बोलेंगे इसमें? व्हेन 1,2-diol react with HiO4 then convert into
कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म देखिए भैया, ये है तुम्हारे पास में इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या कर देंगे यहां पर? क्या इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यही तो है, यही तो ही है। तो होगा क्या, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए बेटा। ये एक वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाए है? बाहर निकल जाए। जब ये बाहर निकलेगा तो देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर क्या बेटा? OH। यस है हाँ। फिर क्या होगा बेटा? यहां से ये यहां पर, ये यहां पर, और ये यहां पर। तो देखिए यही तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड क्या बेटा? O। आई बात समझ में? इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आपको। एग्जाम्पल देखिए, सोल्व कीजिए इनको। क्या करना है बेटा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। CHO में यहाँ पर भी ब्रेक कर दीजिए। डबल बॉन्ड के तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। यहाँ से ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड O कितने बन गए? ये 2 बनेंगे। यहाँ पे बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो एक तो बन गया भैया तुम्हारे पास में क्या भैया? कीटोन, और एक बन गया तुम्हारे पास में एल्डिहाइड। ये इसके एग्जाम्पल मेंशन कर लीजिए आप। आगे चलिए बेटा, आगे देखिए ऑक्सीडेशन बाय लेड टेट्रा एसीटेट। ऑक्सीडेशन बाय लेड टेट्रा एसीटेट। ऑक्सीडेशन बाय लेड टेट्रा एसीटेट। इसे भी ध्यान देना, LTA के नाम से भी जाना जाता है बेटा। और क्या है लेड टेट्रा एसीटेट? PbOAc का होल 4। ये है बेटा लेड टेट्रा एसीटेट। आगे क्या बात सुनो, यस या नो? ये क्या करेगा? लेड टेट्रा एसीटेट क्या करेगा तुम्हारे पास में? ये ग्लाइकोल है तुम्हारे पास,
और ये ग्लाइकोल जो है लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में रिएक्शन करके वो ही किसका फॉर्मेशन करेगा। हो सकता है ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल हो, और हो सकता है तुम्हारे पास में ये क्या बेटा, मतलब कार्बोनिल में हो सकता है तुम्हारे पास में ये एल्डिहाइड हो, और हो सकता है तुम्हारे पास में ये कीटोन हो। ठीक है भाई, मैकेनिज्म देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए क्या होगा। बात करें मैकेनिज्म की, देखो भैया मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म ये तुम्हारे पास में कौन है, ये डायोल है बेटा। आर्य बात समझ में, ये डायोल है तो तुम्हारे पास में लेड टेट्रा एसीटेट कौन है, पीबी, ये क्या बेटा ओ, सीओ, और यहाँ पर क्या बेटा CH3, यहाँ पर भी O CO, और ये क्या बेटा CH3, और OAC का होल ट्वाइस ये कर दीजिए। दो मेरे यहाँ काम आएंगे, यहाँ से कौन निकल जाए, ये एसिड यहाँ से बाहर निकल जाए, और ये एसिड यहाँ से बाहर निकल जाए। जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो तुम्हारे पास में कौन आ जाएगा बेटा, तुम्हारे पास में ये हो गया, ये कौन बेटा PB, और यहाँ पर ये OAC का क्या है बेटा होल ट्वाइस। ये से नो क्या करेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, तो देख लीजिए तुम्हारे पास में क्या बन गया, ये ही तो बन रहे हैं। आ गई क्या बात समझ में, ये से नो, ये इसका मैकेनिज्म रहा है। चले अपन आगे, ये तुम्हारा कौन किसका ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, डायोल का ऑक्सीडेशन हो गया। अब तुम्हारे पास में है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, नया टॉपिक मेंशन कीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है भैया। एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, किसका बेटा, एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे बेटा, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो ऑक्सीडेशन है वो किस किस जो तुम्हारे पास में यहां जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या हो सकते हैं भैया, आवाज वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड convert into acid by the oxidation। यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, जो तुम्हारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक्चुअल में कौन है, किसके द्वारा आप ऑक्सीडाइजिंग करवाओगे, तो तुम्हारे पास में एक तो है KMnO4 और H+ एसिडिक मीडियम में, एक है तुम्हारे पास में K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, एक है तुम्हारे पास में CrO3 और H3O+, एक है तुम्हारे पास में ऑक्सीडेशन करवाने के लिए टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट, आगे बात समझो,
इनसे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है बेटा, चलो भाई। एक रिएजेंट है यहाँ पर मोस्ट Ag2O, कुछ भी ले लेना बेटा, यही होगा। अरे बात समझ, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए तो। देखिए, एक अच्छा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं इसका। यहाँ CHO है, इसकी रिएक्शन आपने चाहे KMnO4 के साथ करवा दीजिए, एसिडिक मीडियम में कुछ भी ले लीजिए यार, CrO3 H2O H+ के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आए बात समझ? और देखिए, मान लीजिए तुम्हारे पास में क्या है, ये CH2 और यहाँ पर ये क्या है CHO। आपने टोलेन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाई, टोलेन रिएजेंट के साथ। क्या है टोलेन रिएजेंट? AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर प्लस चार्ज। इसके साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे टोलेन रिएजेंट के साथ में, तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? RCOO-, क्या बन जाएगा? ये एसीटेट। आ रही है बात समझ? यस या नो? नेक्स्ट इसका देखिए ऑक्सीडेशन, और देखिए इसका कुछ नेम रिएक्शन है इस एल्डिहाइड में, वो भी अपन पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है वैसे तो, और कुछ इसकी नेम रिएक्शन है वो भी यहाँ पर मेंशन है, वो आप देख लीजिए बेटा। कुछ एग्जाम्पल तो ले लीजिए। ये बेंजील्डिहाइड लिया, यहाँ पर अलग अलग रिएजेंट ले लिया, मोस्ट Ag2O, बनाइए प्रोडक्ट C6H5CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बेटा CHO। यहाँ पर भी मैंने ले लिया मोस्ट Ag2। कीजिए क्वेश्चन सोल्व। ये जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजोइक एसिड का। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे COOH में कन्वर्ट होगा इसे क्या बोलेंगे? सिन्नामिक एसिड। याद तो हो गई? यस या नो? अब देखते हैं इसकी कुछ नेम रिएक्शन, ठीक है ना? इसकी कुछ नेम रिएक्शन देखते हैं। मेंशन कर लीजिए सम नेम रिएक्शन। ऑक्सीडेशन देखेंगे बेटा। फर्स्ट लिख लीजिए आप केनिजारो रिएक्शन। क्या लिख लीजिए? केनिजारो रिएक्शन। नेम रिएक्शन में फर्स्ट लिख लीजिए इसमें केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन इसमें क्या मेंशन करोगे? दिस रिएक्शन गिवन बाय, दिस रिएक्शन गिवन बाय aldehyde does not possess alpha hydrogen
This reaction given by aldehyde does not possess alpha hydrogen. I was second. Reaction takes place in basic medium. Basic medium. Third, during the reaction, hydride transfer must be take place. आगे के पास यस या नो? देखिए क्या है, मान लीजिए ये तुम्हारे पास में एक सिंपल एल्डिहाइड है, फॉर्म एल्डिहाइड, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा, कि तुम्हारे पास में कोई फंक्शनल ग्रुप है और उसके पास में कोई sp3 हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास में यदि कोई sp3 कार्बन है और उस sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, क्योंकि वो अल्फा पोजीशन पे है विद रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। तो आप जब इसकी रिएक्शन करवाओगे बेसिक मीडियम में, इसके 2 मोल काम में आएंगे, तो ध्यान देना एक का तो बन जाएगा एल्कोहल और एक का बन जाएगा क्या बेटा, एसिड, एसीटेट बन जाएगा। अरे बात सुनो, मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। और ये बात समझ में, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म देखिए इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या भाई, तुम्हारे पास में ये OH माइनस है, वो यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये आई बात समझ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये सेकेंड मोल आप ले लीजिए, ये यहां पर आएगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहां अटैक करेगा, ये यहां। अब तुम्हें पता है ये एसिड होता है, तो इसकी H+ देने की टेंडेंसी होगी, ये लो बेटा, आगे बात सुनने, ये इसका मैकेनिज्म हो गया। कुछ एग्जाम्पल देता हूं, बेटा, सोल्व करो, देखिए उनको। ये लो भैया,
ये दोनों क्या है, सेम है। OH माइनस कहीं पे भी अटैक करवा दो और तुम एक का तो क्या बना दो बेटा, एसिड बना दो। एक का एसिड बना दो, एक का एल्कोहल बना दो। यही तो कर रहे थे अभी। इसमें भी क्या करोगे, एक का एसिड बना दीजिए, एक का एल्कोहल बना दीजिए। समस्या तो इसमें आएगी तुम्हें, किसका एसिड बनाओगे किसका एल्कोहल, क्योंकि ध्यान देना दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन तो एब्सेंट है। केनिजारो रिएक्शन देगा तो फिर किसके ऊपर आप OH माइनस का अटैक करवाओगे, तो ध्यान देना ये है तुम्हारे पास में कौन, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। आई बात समझ में। और इसके अंदर आप क्या देखोगे, इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख लेना, इफ डिफरेंट एल्डिहाइड आर प्रेजेंट, इफ different aldehyde are present, then OH minus attack at more electropositive carbonyl carbon, more electropositive carbonyl carbon। और आपको पता है यहां पर जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन है वो है फॉर्म एल्डिहाइड। कौन है बेटा, ये फॉर्म एल्डिहाइड। तो जब आप OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो C6H5 और CH2OH इसका तो, और ध्यान देना इसके ऊपर अटैक हो रहा है तो इसका एसिड बनेगा। मैकेनिज्म देख लिया बेटा, क्या बोला गया तुम्हारे पास में, OH माइनस अटैक एट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन। ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये यहाँ पर अटैक करेगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। C6H5 का क्या लगता है वहां पर, रेजोनेंस की वजह से ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से ये OH माइनस यहाँ नहीं अटैक करेगा, इसके प्रति इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, O माइनस, ये क्या बेटा OH, और H पहले से था ही। फिर देखिए क्या होगा, ये लीजिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। और तुम्हें पता है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो मोर एसिडिक होता है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास में आ जाएगा। ये लो, आ गई भैया बात समझ में, गैस अणु। नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखिए बेटा, डेकिन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, डेकिन रिएक्शन। डेकिन रिएक्शन डेकिन रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्या है इस डेकिन रिएक्शन में, क्या होता है बेटा कि तुम्हारे पास में ये कौन है, हो सकता है ये एल्डिहाइड और हो सकता है, मतलब एरोमेटिक क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड होगा। और इसकी ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे कौन हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है तुम्हारे पास में ये OH हो सकता है OR हो सकता है NH2 हो सकता है NR2। यदि ये
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो किसके ऊपर बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। तो इसकी रिएक्शन प्रोक्साइड के साथ में करवा दीजिए और बेसिक मीडियम आप ले लीजिए। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आई बात समझ, क्या बोलेंगे, when aromatic aldehyde have electron releasing group at ortho and para position, and react with H2O2 in basic medium, then carbonyl group convert into alcoholic group। ये लो बेटा, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं अब अपन मैकेनिज्म देखो भी इसका, पहले एक एग्जांपल देखिए फिर इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। हाँ जी, क्या होगा मैकेनिज्म, मतलब पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहाँ CHO मेंशन है और यहाँ पर OH है। देखो इसके ऑर्थो पोजीशन पे कौन है, OH। जब आप H2O2 OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये भी OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म देखिए क्या होगा। तुम्हारे पास में प्रोक्साइड क्या है, यही तो प्रोक्साइड है बेटा। OH के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा, ये यहाँ इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, आगे बात समझ। फिर क्या रहा होगा तुम्हारे पास में, सबस्ट्रेट जो है वो क्या है भाई, यही तो है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है भैया, एडिशन होगी तो देखिए क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, एडिशन रिएक्शन जब होगी तो तुम्हारे पास में यहाँ बन जाएगा क्या बेटा, ये O माइनस, यहाँ पर कौन है OH, यहाँ पर इस कार्बन पे और कौन प्रेजेंट है बेटा H, और ये O, और ये क्या बेटा OH। आ गई क्या बात समझ में, ये तुम्हारे पास में यहाँ प्रेजेंट है। तो क्या होगा भाई, यहां पर देखिए क्या क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा देखो, ये यहां आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। ये जो तुम्हारे पास में ये जो रिंग है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहां अटैक कर जाएगी और ये क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए।
तो देखो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है, ये OH, ये रिंग यहाँ पर चली गई इसके पास में, ये क्या बेटा O-। आगे क्या बात सुननी, ठीक है भाई, ये बाहर निकल ही गया। समझ रहे हो बात को? तो इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, तुम्हारे पास में जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड O, और ये क्या बेटा O-, यह जुड़ा हुआ है बेटा। आ गई बात समझ? अब तुम्हारे पास में यहां जो है H+ आएगा, H+ से रिएक्शन करवा लीजिए। H+ से रिएक्शन करवाने के बाद में ये क्या बन गया OH। अब यहां पर क्या करवा दीजिए, इसकी हीटिंग करवा दीजिए बेटा, ठीक है भाई। तो यहां से CO2 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और CO2 जैसे ही बाहर निकल जाएगा ये OH, और ये क्या बेटा OH। यस या नो? ये इसका मैकेनिज्म है बेटा, डेकिन रिएक्शन। बात समझ में आई?